हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे बैक हुक ब्लाउज की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, कटिंग करने से पहले मैं आपके लिए ब्लाउज का मेजरमेंट बता देती हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं इस ब्लाउज की कटिंग करूंगी। तो देखिए, ब्लाउज का मेजरमेंट है, ब्लाउज का चेस्ट है 37 इंच और पेटी रखूंगी मैं कंप्लीट 33 इंच और ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच और बाजू की लंबाई है 10 इंच और बाजू की मोहरी रखूंगी मैं 11 इंच। इसके हिसाब से मैं ब्लाउज की कटिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैं रख देती हूँ साइड में और ब्लाउज हम कट करेंगे बेल्ट वाला। तो देखो, ये ब्लाउज का अस्तर है और ये इसका मेन कपड़ा है। तो देखो, ये कपड़ा इसका मैं खोल के आपके लिए दिखा देती हूँ। आजकल ये वाला कपड़ा है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। देखो, ये वेलवेट का कपड़ा है और इस पर ये इस तरीके की डिजाइन बनी हुई है। तो पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे। तो इसको अभी मैं साइड में रख देती हूँ, पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो देखो, अस्तर आप लोगों को अपने हिसाब से लेना है। अगर आप छोटे साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आपका ब्लाउज है वो छोटे अस्तर में बन जाएगा, और अगर आप थोड़े बड़े साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको अस्तर बड़ा वाला लेना पड़ेगा। तो देखो, ये मेरे पास बड़ा वाला ही अस्तर है और इसमें स्लीव्स की लंबाई भी ज्यादा है, तो इसलिए मैंने अस्तर को बड़ा लिया है। तो देखो, अस्तर को इस तरीके से आप लोगों को डबल करना है, जिससे कि आपके बैक और फ्रंट दोनों पार्ट एक साथ निकल सके। ये मेरा अस्तर है, डबल है। और देखो, इसमें मैं पहले निशान लगा रही हूँ यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से। तो देखो, इसका चेस्ट 37 इंच है, तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 18.5 इंच का। ये तो हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा यहाँ पर। तो और इससे एक्स्ट्रा आप जितना निशान लगाना चाह सकते हैं आप लगा सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 4.5 इंच का निशान। तो दोनों साइड में 2.25 इंच का मार्जिन हो जाएगा। तो आप उसे कभी भी ज्यादा ढीला या फिर ज्यादा टाइट ब्लाउज को कर सकते हैं। तो देखो, मार्जिन छोड़ना भी ब्लाउज में जरूरी होता है। तो देखो, टोटल कपड़े की यहाँ पर लंबाई हो जाएगी 23 इंच। तो आपको यहाँ पे 23 इंच का निशान लगाना है और सेम निशान आपको इस तरीके से नीचे की साइड में लगाना है, और इस निशान को आपको ऐसे सीधा मिलाना है इस तरीके से। और यहां से आपको इसकी कटिंग करनी है, और ये जो कपड़ा है ये स्लीव्स के लिए रहेगा। तो ये कपड़ा अभी मैं साइड में रखूंगी, और फिर इस कपड़े को इस तरीके से खोलना है। और देखो, फिर आपको इसे लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड करना है। गलती से भी आपको इस तरीके से फोल्ड नहीं करना है, नहीं तो आपका ब्लाउज है वो खराब हो जाएगा। तो देखो, आपको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। ये कपड़े में अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि किस तरफ कपड़े की लंबाई और किस तरफ कपड़े की चौड़ाई है। तो देखो, ये लंबाई की तरफ से आपको ऐसे कपड़े को फोल्ड कर देना है। तो देखो, मैंने ये कपड़े को बराबर फोल्ड कर दिया है। और फिर आपको कपड़े की एक साइड में बैक पार्ट का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले इसमें मैं बैक पार्ट का निशान लगाती हूँ और उसके बाद में इसमें फ्रंट पार्ट का निशान लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको कोई भी एक साइड में यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाना है। तो देखो, यहाँ पर मैं आधा इंच का मार्जिन रख रही हूँ इसमें नीचे की साइड में, और ये निशान मैंने लगाया है बैक पार्ट का। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो पैटर्न है सभी ब्लाउज का एक जैसा है। मैं इसी तरीके से ब्लाउज की कटिंग करती हूँ, चाहे ब्लाउज अस्तर वाला हो या फिर बगैर अस्तर वाला। फिर आपको यहाँ पे टेप को रखना है और इसकी लेंथ का निशान लगाना है। जितनी भी ब्लाउज की लेंथ है उससे आपको ऊपर की साइड में आधा इंच मार्जिन रखना है। तो इस देखिए, ब्लाउज की लेंथ है यहाँ पर 14 इंच, तो आधा इंच मार्जिन का रहेगा। तो मैंने यहाँ पर निशान लगाया है 14.5 इंच का, और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से उंगली को रखना है, और ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है। तो देखो, ये पार्ट रहेगा हमारा बैक वाला और ये पार्ट रहेगा हमारा फ्रंट वाला। फिर आपको यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो देखो, यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच का, और गले की लंबाई का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पर 7 इंच का, और नीचे की साइड से थोड़ा चौड़ाई को बढ़ाना है। तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 3 इंच का इस तरीके से, और यहाँ पर इसमें इस तरीके से एक लाइन खींचनी है, और आप जिस शेप में आप गले की कटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देखो, इसका गला में इस तरीके का रखूंगी, आपको निशान लगा के मैं बता देती हूँ।
तो देखो इसका गला मैं इस शेप में कटिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स ब्लाउज में अगर जो फ्रंट गला होता है वो गोल रखते हैं हम, यानी कि डीप गला रखते हैं पीछे से और आगे से एकदम गोल रखते हैं, तो उसकी चौड़ाई मैं यहाँ पर थोड़ी कम रखती हूँ। लेकिन ये ब्लाउज है ये बैक हुक वाला है, तो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर गले की ज्यादा रख दी है, यहाँ से ज्यादा रख दी है मैंने। गले की चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच ली है और अब मैं इसके शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। देखो शोल्डर का निशान यहाँ पर मैंने 3 इंच का लगा दिया है और इसके आर्म होल का निशान लगाया है मैंने 6 इंच का। 6 से 1 पॉइंट कम है, बिल्कुल 6 इंच का नहीं है, क्योंकि ये जो आर्म होल का निशान ज्यादा लग जाता है तो साइड फिटिंग की सिलाई सीधी नहीं आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेरे आर्म होल का निशान हो गया है और यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ इसकी फिटिंग का। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने इसकी फिटिंग का निशान लगा दिया है और आपको इस तरीके से टेप को रखना है और आपको यहाँ पर इसके बेल्ट का निशान लगाना है और आपको गले की तरफ टेप को रखना है इस तरीके से और यहाँ पर आपको ऐसे निशान लगाना है और इस निशान को ऐसे तिरछा मिलाना है। तो ये निशान यहाँ पे मैंने 13 इंच का लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ब्लाउज की लंबाई है ये। वैसे तो हम नॉर्मल ब्लाउज के जो हमारे नॉर्मल ब्लाउज होते हैं उसमें बेल्ट का निशान में 12.5 इंच का लगाती हूँ, बट ये ब्लाउज लंबाई में थोड़ा सा ज्यादा है तो मैंने यहाँ पर बेल्ट के निशान को थोड़ा बढ़ा दिया। ये मैंने 13 इंच पर लगाया है क्योंकि दोनों साइड में हाफ इंच मार्जिन भी जाता है, तो ये बेल्ट है बिल्कुल परफेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो देखो यहां से कटिंग आपको इसी तरीके से करनी है और देखो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे आपकी ये बेल्ट की कटिंग हो गई है तो आपको यहाँ से बेल्ट को अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि ये ब्लाउज बना रहे हैं हम बैक हुक वाला, तो इस बेल्ट को आपको इसी तरीके से रखना है। यहाँ से इसको बिल्कुल भी अलग नहीं करना है। अगर यहाँ से आप अलग कर दोगे तो आपका ब्लाउज है वो खराब हो जाएगा या फिर आपको इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा दोबारा से। तो ये मैंने साइड में रख दिया है, इसके बेल्ट की कटिंग हो गई है और अब मैं इसके यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करूंगी। तो देखो मैंने दोनों पार्टों को अलग अलग कर दिया है, बैक और फ्रंट को, और यहाँ पर मैं इसके आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। आपको आर्म होल की कटिंग बिल्कुल गोलाई की शेप में करनी है। और देखो इसके फ्रंट गले की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो आपको तो फ्रेंड्स आप जिस शेप में गला कटिंग कर रहे हैं आप एकदम फिनिशिंग के साथ करें। तो देखो मैं इसको ये पान गले की शेप में इसे मैं कटिंग कर रही हूँ, आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ। तो देखो ये मेरा गला है, कुछ इस तरीके का कटिंग हुआ है। देखो कितनी सुंदर शेप इसमें आई है, कहीं से भी कम या ज्यादा नहीं है और एकदम परफेक्ट कटिंग हुई है। और ये जो फ्रंट वाला आर्म होल है इसको मैं डीप कटिंग कर देती हूँ। तो देखो आप आर्म होल की कटिंग एकदम सही तरीके से करें, कम से कम आपको यहाँ पर आधा इंच तो डीप फ्रंट वाले आर्म होल को रखना ही है। तो देखो यहाँ से मैंने इसके आर्म होल को डीप कट कर दिया है। अब आपको इस तरीके से यहाँ पर ये जो गले की चौड़ाई कट की है यहाँ पर आपको निशान लगाना है और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको अभी ऐसे ही रहने देना है और यहाँ पर इसके टक्स के निशान लगा के मैं आपके लिए बता देती हूँ। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर टेप को रखना है और एक 4 इंच का निशान लगाना है और टेप को ऐसे रखना है और आपको यहाँ पर निशान लगाना है 10.5 इंच का और इस तरीके से टेप को रखना है। दोनों साइड में 2-2 इंच का निशान लगाना है और आर्म होल की तरफ तिरछा करते हुए रखना है। और इस तरीके से आपको ये जो निशान लगाए हैं इसको आपको ऐसे तिरछा तिरछा मिलाना है और इस निशान को एकदम ऐसे आपको सीधा मिलाना है। और फिर आप अपना ये फ्रंट वाला पार्ट इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ये फिर से उल्टा करेंगे और दूसरी साइड में आपके टक्स के निशान है ये लगकर कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो ये हल्के हल्के से दिख गए हैं, तो आपको यहाँ पर इन निशानों को गहरा करना है इस तरीके से। तो देखो कितनी आसानी से दूसरे पार्ट में भी ये निशान लगकर कंप्लीट हो गए हैं
और यहाँ पर आपको ये सेंटर वाली लाइन है, इसको आपको गहरा करना है, जिससे आप इसमें बेल्ट वेल्ट ज्वाइंट करें तो आपको पता चल जाए इसके सेंटर का। तो देखो यहाँ पे मैंने इसके सेंटर का निशान लगा दिया है और ये इसका जो फ्रंट पार्ट है कंप्लीट हो गया है। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से इसे आपको अलग नहीं करना है। अब मैं इसके बैक गले की कटिंग कर देती हूँ। तो देखो ये जो बैक गला है, यहाँ पर मैं इसकी पट्टी रखूंगी बिल्कुल बिल्कुल छोटी रखूंगी। तो देखो यहाँ पर मैं 3.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और इसका गला में मटका शेप में कटिंग करूंगी। तो देखो यहाँ से इस तरीके से आपको ये निशान लगाना है और यहाँ से आपको ऐसे ऐसे गोलाई की शेप में घुमाते हुए लाना है और ये वाला निशान लगाना है। तो देखो इस गले की मैं ये वाली शेप रखूंगी और इसी के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूंगी। इसे सीधा करके भी मैं आपके लिए दिखा दूंगी कि मेरा गला है वो किस तरीके का कटिंग हुआ है। इस तरीके से आप इस गले की लंबाई चौड़ाई जितना रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको इसके सेंटर का निशान लगाना है। अभी आपको इसे कट नहीं करना है, आप इसमें जो इसका मेन कपड़ा है उसको अटैच करके यहाँ से आप इसको अलग अलग कर दें। तो देखो इसके सेंटर का निशान आप पहले ही लगा दें। तो ये इसका गला इस तरीके का है, आपको दिख रहा होगा इसकी शेप है वो कितनी अच्छी आई हुई है। और यहाँ पर आपको इस तरीके से टेप को रखना है और एक 6.5 इंच का निशान लगाना है दोनों साइड में टक्स के लिए, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखो मैंने दोनों साइड में 4 इंच का निशान लगा दिया है और ये मेरे अस्तर की कटिंग तो कंप्लीट हो गई है। और अब मैं आपको इसके जो मेन कपड़ा है उसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो देखो पहले आपको कपड़े को चेक करना है कि कपड़े का प्रिंट है वो किस तरीके का है। तो देखो जिस पर कोई भी यहाँ पर फ्लावर वगैरह हो तो आपको ठीक से देख लेना है कि वो सीधे किस तरीके से आएंगे। तो देखो इस पर ये वाला डिजाइन है, तो ये वाला डिजाइन इसी पैटर्न से है, इसी तरीके से सीधा है। तो आपको बैक वाले पार्ट को ऐसे ही कट करना है। तो पहले आपको बैक वाला पार्ट लेना है और इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखना है। और देखो ये जो यहाँ पर बिना वर्क वाला कपड़ा है इसको मार्जिन में रखना है थोड़ा थोड़ा सा और यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे बैक वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। और जैसे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ से आपको बाद में कट करना है, क्योंकि हुक और आई वाली पट्टी आप यहाँ पर बाद में ज्वाइंट कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ से इसे कटिंग नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हम अभी साइड में रखेंगे। और अब आपको कपड़े को इस तरीके से देखो, अगर आप जो गला है वो अंडरग्राउंड सिलाई से बनाना चाहते हैं तो आप कपड़े को सीधा ही रखें, और आप गले में अलग से पाइपिंग वगैरह रखना चाहते हैं तो आप कपड़े को इस तरीके से उल्टा रख लें। तो देखो मैं इस कपड़े को सीधा ही रख रही हूँ इस तरीके से। तो देखो ये जो निशान आपने टक्स के लगाए हैं इन निशानों को आपको ऐसे रखना है अंदर की तरफ, क्योंकि जब इसको सीधा करेंगे यहाँ पर आप सिलाई लगा देंगे और ये जो अस्तर वाला कपड़ा है ये अंदर की साइड में चला जाएगा, तो ये सीधा हो जाएगा इस तरीके से, और ये जो वर्क वाला कपड़ा है वो ऊपर की साइड में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर आसानी रहेगी। तो आपको कपड़े को इस तरीके से रखना है अस्तर वाले कपड़े को। और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपको स्लीव्स के लिए भी कपड़ा बचाना है और इसकी स्लीव्स की लंबाई है वो भी ज्यादा है। तो ये आपको कपड़े को देखकर कटिंग करना है कि स्लीव्स के लिए कपड़ा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो देखो यहाँ पर इसकी स्लीव्स की लंबाई है 10 इंच। तो यहाँ से मैं पहले स्लीव्स के लिए कपड़ा छोड़ देती हूँ। तो देखो यहाँ पर बेल्ट है, मुझे ये अलग साइड से कटिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से तो बेल्ट के लिए नीचे से कपड़ा नहीं बच रहा है। तो देखो हमारे पास ये जो साइड में कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ से मैं इसके फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर देती हूँ। तो देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेम उसी पैटर्न से कटिंग करनी है जिस पैटर्न से ये अस्तर कटिंग हुआ है।
तो ये गले का कपड़ा है, आप इसे कटिंग में भी निकाल सकते हैं और आप इसको सिलाई करने के बाद भी यहाँ पर कपड़े को अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं इस कपड़े को अलग करूंगी सिलाई करने के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से आपको इस वाले पार्ट की कटिंग करनी है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। और इसको भी साइड में रखना है। फिर आपको अपना ये बेल्ट लेना है और ये जो साइड में कपड़ा बचा है यहाँ से आप बेल्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से कटिंग करेंगे तो आपके लिए स्लीव्स को कपड़ा नहीं बचेगा, तो आपको बेल्ट की कटिंग करनी है यहाँ से। अब चाहे इसका प्रिंट है वो उल्टा आए या सीधा आए, ये तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे की साइड में छुप जाएगा। कोई बात नहीं है अगर प्रिंट है वो उल्टा सीधा आता है तो, लेकिन आपको फ्रंट वाले में और ये जो बैक वाले पार्ट में ध्यान रखना है, प्रिंट आपको एकदम सीधा लेना है। तो देखो यहां से इस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। और अब मेरे पास ये कपड़ा बचा है, इसमें से मैं आराम से दोनों स्लीव्स को कटिंग कर लूंगी। अगर स्लीव्स के लिए कपड़ा कम भी पड़ेगा तो देखो यहाँ से इसे काटकर साइड में लगा दूंगी, तो ये कपड़ा वहां पर ऐड हो जाएगा और स्लीव्स भी कटकर कंप्लीट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने बताया है, जैसे अगर आपके लिए कपड़ा कम है तो आपको किस पैटर्न से ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो ये मेरे पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।